बहुत समय पहले एक राज्य में दयालु राजा वीरेंद्र रहता था। हर सुबह राजा बगीचे में घूमता और प्रजा की बातें सुनता। एक दिन उसे एक शरारती बंदर पेड़ों से झूलता मिला। राजा हंसकर बोला, तू राजा? अरे छोटे, तुम तो बहुत नटखट लगते हो, मेरा दोस्त बनोगे? बंदर उछलते हुए ऊँ आ, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। राजा हंसा और बंदर को महल ले आया। भाग दो। बंदर की शरारतें। बंदर महल में रहते रहते सबका चहेता बन गया। वह सैनिकों की तरह चलकर सबको हंसाता, बच्चों के साथ खेलता और रसोई से फल चुराकर भाग जाता। एक दिन बंदर ने राजा की तलवार उठा ली और योद्धा की तरह नाचने लगा। सारे दरबारी हंसने लगे। राजा भी हंसा, मगर बोला, राजा, दोस्ती में मजाक ठीक है, लेकिन नियम तोड़ना सही नहीं। बंदर, ठीक है महाराज, अगली बार ध्यान रखूंगा, पर शरारत छोड़ नहीं सकता। भाग 3। गांव की मदद। एक दिन गांव वालों ने शिकायत की कि उनकी फसल पर टिड्डियां हमला कर रही हैं। राजा सोच में पड़ गया। तभी बंदर ने पेड़ से पत्ते तोड़े, उनका गुच्छा बनाया और टिड्डियों को भगाने लगा। गांव वाले खुश होकर बोले, ये तो बड़ा होशियार बंदर है। राजा ने गर्व से कहा, देखा, अगर दिल सच्चा हो तो हर कोई काम का होता है। भाग 4। संकट का समय। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में राजा वीरता से लड़ा, लेकिन धोखे से कैद कर लिया गया। पूरा राज्य घबरा गया। बंदर ने ठान लिया, बंदर, राजा ने मुझे हमेशा अपनाया, अब मेरी बारी है। वह रात को दुश्मनों के शिविर में घुसा, कभी पहरेदार की टोपी चुराई, कभी रस्सी खींचकर उन्हें गिरा दिया। आखिरकार उसे राजा की जेल मिल गई। उसने अपनी चतुराई से ताले की चाबी चुरा ली और राजा को छुड़ा दिया। भाग 5। वापसी और युद्ध। राजा आजाद होकर अपनी सेना के पास पहुंचा। बंदर घोड़े पर बैठकर सैनिकों की तरह चिल्ला रहा था, बंदर, आगे बढ़ो, हमला करो। सैनिक हंसते भी और उत्साहित भी होते। राजा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध जीत लिया। दुश्मन पीछे हट गए। भाग 6। उत्सव और सीख। राज्य लौटने पर राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। सारे लोग बंदर के लिए तालियां बजाने लगे। राजा ने बंदर को गले लगाकर कहा, राजा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दोस्ती का मतलब केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि संकट में साथ देना है। बंदर उछलकर बोला, बंदर, तो अब मैं राजमहल का आधिकारिक हंसी मंत्री हूं ना? सारे दरबारी हंस पड़े। मॉरल सीख। और सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। दल कभी भी छोटे या अलग दिखने वाले को कम मत समझो। हर किसी की कोई खासियत होती है। जीवन हंसी और दोस्ती जीवन को आसान बना देती है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह से शाम तक वह हल चलाता, पानी डालता और फसल उगाता। जब हर रामू, मेहनत करूंगा तो पेट भरेगा, यही मेरा सुख है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरा खेत छोटा है, इससे क्या होगा? लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। भाग 2। जादुई मुलाकात। एक दिन रामू खेत जोत रहा था, तभी उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। उसमें से एक जादुई परी निकली। होडीज परी, रामू, तुम सच्चे और मेहनती हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूं। इस खेत में जो बीज डालोगे वो 2 गुना उगेगा। रामू खुश हो गया, लेकिन उसने वादा किया, हाँ भौ, मैं इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। भाग 3। गांव की मदद। अब खेत में हर बीज से दुगुनी फसल निकलने लगी। रामू के पास अनाज बहुत हो गया। उसने अपने घर भरने के बाद बाकी गांव वालों में बांट दिया। गांव के बच्चे खुश होकर बोले, रामू चाचा सबसे अच्छे हैं। लेकिन कुछ लालची लोग जलने लगे। उन्होंने सोचा, हमें भी वो जादू चाहिए। भाग 4। लालच का परिणाम। लालची गांव वाले रामू का घड़ा चुराने पहुंचे, लेकिन घड़ा खोलते ही उसमें से धुआं निकला और उनके खेत सूख गए। वे डरकर रामू के पास आए। जादू मेहनत करने वाले की मदद करता है, आलसी और लालची की नहीं। गांव वालों ने गलती मान ली
और रामू से माफी मांगी। भाग 5। नया संकट। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। सब लोग फिर रामू के पास आए। अब क्या होगा? रामू ने सोचा और बोला, जिवेग, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो अकाल को भी हरा सकते हैं। उसने सबको कुआं खोदने, नहर बनाने और बारिश का पानी बचाने की योजना बताई। भाग 6। सफलता और उत्सव। गांव वाले मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। जल्द ही नहर से खेतों में पानी आने लगा और फसल लहलहा उठी। गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के बच्चे गीत गाने लगे और सबने रामू को सराहा। परी भी वापस आई और बोली, जवीर है रामू, तुमने सिद्ध कर दिया कि असली जादू मेहनत और एकता में है। मोराल सीख, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। दाह लालच हमेशा बुरा फल देता है। एकता और सहयोग से बड़ी मुश्किल जीती जा सकती है।